हेलो नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो देखिए, फाइनली कल आप सभी के आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का सभी शिफ्ट का कल के डेट का पेपर कंप्लीट हुआ। अब कल से बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सर कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी एस्टिमेटेड कट ऑफ होगी, क्या बच्चे सेफ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसी टाइप से मतलब बहुत सारे बच्चों की क्वारीज आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि चलिए एक वीडियो बना के इस पे पूरे पेपर का एनालिसिस करके मैं सारी चीज़ों पे मैं एक बच्चों को डाल दूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, पेपर में वही क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने पुराने पजल सिलोलिज्म के क्वेश्चन, रीजनिंग की बात कर लें। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो मैक्सिमम टफ टाइप का दिख रहा हो या फिर बच्चा ना बना सकता हो। अगर क्वांट की बात कर लें, स्पेशल देखो क्वांट की ही बात सबसे ज़्यादा मैं करता हूँ। ठीक है, कि क्वांट की बात करें तो 10 से 15 आपके सभी शिफ्ट में ये देखने को मिला कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल डुएबल इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है सभी शिफ्ट में। अगर हम लोग मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करें तो कुछ में रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है, कुछ में मिसिंग नंबर सीरीज आ रहा है। तो जहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज था वो पेपर थोड़ा सा ईजी हो गया था वो क्वेश्चन, लेकिन जहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज था वो थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव हो जा रहा था। बट जो भी बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस पे था तो डेफिनेटली वो कर रहा था, क्योंकि ईजी चल रहा था वो भी। ठीक है, उसके बाद से देखो 2 से 3 डीआई मिल रही थी। डीआई वही बार ग्राफ एंड टेबुलर डीआई मिल रही थी। अर्थमेटिक भी चल रहा था आपसे 10 से 12 क्वेश्चन का, मतलब ये पूरा पेपर का सिनेरियो था। यही चीजें पूरे पेपर में हो रही है। अब बात कर लें कि यहाँ पे एक गुड अटेम्प्ट की, तो अगर मैं देखो मैं रीजनिंग की बात कर लूँ कि गुड अटेम्प्ट जनरल वाले बच्चों के लिए, अगर आपने 35 प्लस किया है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल गुड अटेम्प्ट के साथ हैं, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, अगर आप उसके बाद से क्वांट की बात कर लें तो सेम चीज क्वांट में भी है कि 35 अगर प्लस आप अटेम्प्ट करके चल रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने गुड अटेम्प्ट है। ये जनरल वाले बच्चों के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कुछ स्टेट की कट ऑफ बहुत हाई रहती है तो वो एक्सेप्शनल केस में उसे हटा देना। बाकी ऑन एन एवरेज की अगर बात कर लें तो 35 रीजनिंग, 35 आपका क्वांट, अगर ये दोनों करके चल रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल एक गुड अटेम्प्ट के साथ है और डेफिनेटली आप पेपर, अगर आपने ये 100% एक्यूरेसी के साथ किया तो वो कर जाओगे। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर 65 अटेम्प्ट किया, 90% एक्यूरेसी या फिर, तो जनरल वाले बच्चों देखो क्लियर कट मैं बात कह देना चाहता हूँ कि 65 पे तो देखो नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे से जितने बच्चों की अप्रोक्सीमेटली बात हुई है, ठीक है, उन सभी बच्चों में से कल तो एक बच्चे ने तो ये फोन करके मुझे बताया कि सर मेरा 79 अटेम्प्ट है, अगर कहीं से गलती नहीं हुआ होगा कहीं जल्दीबाजी में तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बच्चे का और भी कॉल आया था, उसने भी बताया सेम चीज पे कि सर मेरा भी 70 प्लस अटेम्प्ट है। तो इस तरीके से बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे थे, तो डेफिनेटली पेपर कहीं ना कहीं इजी चल रहा है। तो इसके वजह, और जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि क्लर्क का कट ऑफ पिछली बार भी 72 से लगा के 76 तक देखो अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ देखने को मिल गई थी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपने अगर इसके बीच में अटेम्प्ट किया है। जनरल वाले बच्चों के लिए देखो मैं एक चीज बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब नॉर्मलाइजेशन का सीन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का सीन ये होता है कि जैसे मान लो कि अब बच्चा क्या हुआ, कोई बच्चा 69 आ गया उसका नंबर, ठीक है, बट उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ आ गया। ठीक है, उसने 100% एक्यूरेसी, अगर कट ऑफ उसका 71 बन रहा है, 70 या फिर 71 होता है, तो एक नो दो नंबर वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको बढ़ के उसको पास करा दिया जाता है। लेकिन अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरा 60 नंबर आ रहा है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन से क्या बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर 100% भी एक्यूरेसी रहेगी तब भी आपका मेंस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग एक काम और कीजिएगा, कितना अटेम्प्ट करके आप लोग पेपर में आए हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मैं एक और वीडियो इस पे बना सकूं, एस्टिमेटेड मतलब पूरा ओवरऑल मैं इस कट ऑफ को देख सकूं सारी चीजों को। ठीक है, तो कितना कितना आप लोगों ने कहां से किस स्टेट से अटेम्प्ट किया है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मैं एक और अच्छा इससे बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए बना सकूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो देनी थी ये भूल गया था मैं, वो ये इन्फॉर्मेशन ये है कि देखो आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास के लिए हमने आपको कर दिया है कि अगर BC10 ले यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ईयरली पास में, तो इसको भी आप लोग यूज करके आप टेक्स्ट बुक से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट इनका अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।